ये हमारे प्रोड्यूसर हैं सैयद असद जैदी साहब। ये जैदी साहब मेरे कान में फूंकते रहते हैं अक्सर औकात कि ये वाला पूछेंगे, और मुझे डोर डोर का इतना नहीं पता, कसम मैं आपको सही बात बता दूं। अब उनकी एक नई इजाद करदा बात है कि अगर मैं आगे वो डोर लगा लूं जो मेरे पास पुरानी है और पीछे मैं वो वाली डोर लगा लूं जो हुकूमत ने इजाजत दी हुई है, फिर कैसे पकड़ा जाऊं? अच्छा, इसमें ना जिम्मेदारी, जुगाड़ियां तो है ना, जुगाड़िए को छोड़े, ये जिम्मेदारी जो है ना ये अवाम की भी है। आपने खुद देखना है। देखें, अगर आपने लोगों की जानें ही लेनी है तो फिर आप जो मर्जी डोर इस्तेमाल करते हैं। पुलिस कितनी को आपको कंट्रोल कर लेगी, इंतजामिया कितनी को आपको कंट्रोल कर लेगी, लेकिन आगाही देने का, लोगों को बार बार उनके दिमाग में ये डालना कि SOPs के मुताबिक उड़ाएं ताकि कम से कम नुकसान जो है वो हो सके। यानी ये अवाम को खुद ख्याल होना चाहिए कि 22 साल बाद अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसे देर पा रखना है ऐसे, या फिर उसे वक्ती तौर पे ही अगर आपने रखना है तो फिर आप ये बसंत अगर बिगड़ गई तो फिर ये कभी नहीं होगी, और अगर हो गई तो हो सकता है ये अगले साल पूरे पंजाब में हो। अच्छा, पंजाब के हवाले से मैंने बात की नहीं, वो CM साहिबा का आपने ट्वीट देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा जी बसंत हो रही है, छुट्टियां मनाएं। अब ये हो सिर्फ लाहौर में रही है, उन्होंने पंजाब का ऐलान कर दिया, उनके ट्वीट के अंदर पंजाब का लफ्ज आया, तो पंजाब में किसी और शहर में तो ये हो नहीं रही, तो फिर जब किसी और शहर में नहीं हो रही तो उन्हें फिर सिर्फ ये वो हॉके पर अनु छुट्टी देती है कि वो लॉरियन वेख के हॉके पर दे रहे हैं, क्यों बसंत मना रहे हैं। अच्छा, इसमें ना 5 फरवरी की योम कश्मीर की छुट्टी तो वैसे सरकारी अनाउंस है, सही है। 6 और 7 संडे की छुट्टी अनाउंस नहीं होनी, संडे वैसी छुट्टी होती है। बहुत सारी जगहों पे तो सैटरडे भी है, जो है 6 और 7 की छुट्टी अनाउंस हो रही है, जिसका अभी तक कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये CM साहिबा ने एक एक्स पे ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बताया कि पंजाब भर में जो है ना लॉन्ग वीकेंड जो है ना वो मनाया जाएगा। अब क्योंकि ये बसंत लाहौर में होने जा रही है, लेकिन पूरे पंजाब से लोगों ने आना है, लोगों को छुट्टियां होंगी तो वो आएंगे, ठीक है, इस फेस्टिवल को एंजॉय करने। यानी आपने स्पॉट जो है वो लाहौर रखा है, बसंत पूरे पंजाब की, पूरे पंजाब की, पूरे पंजाब से लोगों ने आना है, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान से बल्कि आना है, लेकिन वो सूबा उनके पास उनके इख्तियार में नहीं है ना KP में छुट्टियां दे सकती हैं, ना सिंध में छुट्टियां दे सकती हैं, ना बलोचिस्तान में छुट्टियां दे सकती हैं, तो पंजाब तो उनके कंट्रोल में है, तो उन्होंने उसमें छुट्टियां अनाउंस करनी है, और होपफुली कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो ये 5, 6, 7, 8 ये 4 दिन लोगों ने लॉन्ग वीकेंड इंजॉय करना है। अब ये दुआ करनी चाहिए कि बस खैर खैरियत से हो, कोई ऐसा सानेहा ना हो कि जो खुशियों को मांद कर दे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि डोर हमारी अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, इवेंट को एंजॉय करना चाहिए। तो मैं अब आता हूँ उस मौजू की तरफ जो मैंने शुरू से रोका हुआ था। मैं कल आके मैंने जब गाड़ी पार्क की पार्किंग के अंदर, तो वो बाइक स्टैंड जो साथ वाला था, तो वो L शेप के अंदर है, आपको पता है, ऑफिस वाला, तो उसमें वो आप नज़र दौड़ाए ना तो वो जंगले आपको दिखाई दे। मैं कहूँ पता नहीं पार्किंग लॉट के अंदर वो शायद एक जंगला बना दिया जहाँ पे अंदर जाके एक बाइक लगेगी, तो वो एहतियात से देखने में पता चला जी वो रॉड्स लगे हुए हैं सारी बाइक्स के। तो मेरे नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ पे खड़ी कोई एक बाइक भी ऐसी नज़र आई जिसके ऊपर रॉड नहीं लगा हुआ था, लेकिन वो एक आर्ट नज़र आ रहा था वो साइकिल स्टैंड के ऊपर। तो अभी लाहौर में आप जिस जगह भी नज़र दौड़ाए तो खाली नज़र आता है कोई मोटरसाइकिल जिसके ऊपर रॉड नहीं लगा हुआ। तो ये रॉड सरकारी सतह पे लगाए गए हैं या फिर इनफरादी तौर पे लोगों ने लगाए हैं, या हाइब्रिड निज़ाम चला है कोई? ये 4-5 किस्म के लोगों ने इसको, क्यों आगाही मुहिम है और ये लोगों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पर बसंत के दिनों में। पहले तो ये ट्रैफिक पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया, कमिश्नर ऑफिस, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि तमाम लोग जितने हैं इनको जो है सेफ्टी रॉड्स मुफ्त दिए जाएं। 10 लाख के करीब ये सेफ्टी रॉड्स जो हैं, क्योंकि मैं जब आता हूँ ठोकर के करीब मेरे ख्याल से वो एक कैंप लगे हुए लाहौर के अंदर 100 से ज़ायद कैंप इन्होंने लगाए थे। जगह जगह कुछ अलग इन्होंने कैंप लगा के इसको शुरू किया। कुछ एसोसिएशंस के लोग हैं, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस के लोग, उन्होंने इसको मुरतब किया। फिर ऐसे महकमे हैं जो अपने तौर पे अपने जो सरकारी मोटरसाइकिलें हैं उनको ये फ्री दे रही हैं। इसमें लोगों ने खुद भी लगवाएं, जो लोग रश से बचना चाहते थे, जिन लोगों को परेशानी थी। कितने तक का लगता रहा? ये इसका रेट जी पहले तो 150 में आया, फिर ये 200 में आया, फिर ये 250 में आया, अब ये 200 से 300 के दरमियान कहीं ना कहीं। इसमें होता पता क्या, आप राड लगवा लेते हैं, जो गली मोहल्लों में मोटरसाइकिलें खड़ी होती है ना, शाम को वो राड खोल भी जाते हैं। हाँ जी, और जो राड अगर किसी ने 5 खोल लिए है ना, तो उसकी अगले दिन 1000 रुपये की दिहाड़ी सीधी है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। वहां से राड खोलते हैं, बाहर ला के सड़क पे वो बेचना शुरू कर देते हैं।
वो पाने से या वो ये पाने से खुल जाता है। एक सिंपल एक नट बोल्ट है जो आपके स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके ऊपर एक नट बोल्ट 10 का लगा होता है ना, 10 का बोल्ट ये खोलते फिर हैं। से मुझे लुकवा दे रहे हैं, कहते हैं नशइयों ने बड़ा कारोबार किया इन ये दिनों में। बड़ा आप सड़कों पर देखें तो सही लोग खड़े हैं, ये कोई बाजारों से खरीद के थोड़ी करें, उसमें से 10 अगर किसी ने बाजार से खरीदे हैं तो 6 आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसको आपको नजर आएगा कि इसके ऊपर तो पहले पेज टाइट हुआ हुआ है, इसका मतलब ये किसी से उतारा हुआ है। ये जो राड की बात है ना, आज जो अच्छा पहले मुझे ये बताएं, पिछला हम देखते थे यानी वाकयात कोई रिपोर्ट होते थे तो उसके बाद हिफाजती तौर पे लोगों ने जो रॉड लगवाए तो असल में रॉड नहीं थे, वो मेरे ख्याल से तार सी थी, उसके ऊपर वो एक रंग बिरंगी सी रबड़ चढ़ाई होती थी, वो झूलती रहती थी। तो फिर हमने ये देखा कि वो स्टार्ट से शुरू होती थी और वो गोलाई के अंदर यू शेप में लोगों ने लगवा ली कि दोनों सवार महफूज रहे हैं अगर 2 सवार उसके ऊपर मौजूद हैं। अब ये रॉड लग गया, अब ये रॉड एल शेप कह लें या एल शेप टाइप कह लें, तो अब इसका हिफाजती इंतज़ाम वो गुज़श्ता जो लोग करते थे उससे किस हद तक मुख्तलिफ है? अच्छा, पहले जो रॉड लगते थे ना, जो आप देखते होंगे वो हिलते रहते थे, मूव होते रहते थे, वहां पे अगर डोर आके उस रॉड को लगती है ना, और डोर अगर टाइट होती है दोनों साइडों से, तो वो रॉड बेंड हो जाता था। हाँ, बेंड होता था। बेंड होता था तो कम से कम मोटरसाइकिल चलाने वाला अगर सेफ है तो उसका पीछे वाली जो सवारी है ना, उस तक आते आते वो डोर वहां से निकल जाती है रॉड से, ठीक है, वो पिछली सवारी को नुकसान पहुंचा सकती थी। ठीक है। अब जो ये एल शेप में दिया है, एल शेप का मतलब ये है कि वो जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है वो भी महफूज रहे, और उसके पीछे अगर कोई सवारी बैठी है, अगर उसकी बीवी या उसके कोई बच्चे पीछे बैठे हैं तो वो भी महफूज रहें। इस वजह से ये जो एंगल अब सेट किया है, ये एंगल ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके जो पहले लगती थी, क्योंकि वो अगर डोर टाइट होती है तो वो बेंड हो सकता है, बेंड होगा तो वो फिर नुकसान पहुंचाएगा किसी ना किसी को। और जो पूरा रॉड लगा लेते थे वो तो शौकीन आदमी कोई लगवा सकता है, हर कोई तो नहीं लगवाता होगा, वो किसी को बहुत ही शौक होता होगा अपने आप को सेफ रखने का, तो उसने पूरा एल शेप में रखवा दिया। लेकिन जो अब एसओपीज के मुताबिक रॉड लगाए हैं जो एल शेप में है, ये बहुत बेहतर है। इससे ये है कि पिछली सवारी जो है वो भी महफूज रहेगी और बाइक चलाने वाला भी महफूज अच्छा, रहेगा। अब ये बताएं कि रॉड्स तो हमने देखे, ये रॉड्स आपने कहा जी कुछ ने खुद जो हैं वो गिफ्ट किए हैं आगाही मुहिम के तौर पे, कुछ ने अपने तय लगवाए। ये कुल रॉड्स बने कितने हैं लाहौर में, और लाहौर के अंदर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स की तादाद कितनी? लाहौर में ये 10 लाख के करीब ट्रैफिक पुलिस ने जो है ये रॉड तकसीम किए हैं, ज़िले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस ने 10 लाख। ठीक है। और अगर आप एक्साइज की बात करें तो एक्साइज में जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स हैं ये तकरीबन 45 लाख हैं। अच्छा, 45 लाख बाइक्स है, क्योंकि ये आपने आगाही मुहिम देनी है, आपने सबको मुफ्त नहीं लगा के देने, आपने अवेयर करना है कि आपने अपनी मोटरसाइकिल पे ये लगवाना है। ठीक है। गवर्नमेंट भी लगा के दे रही है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो वहां से आके लगा ले, अगर कोई साहिब हैसियत है तो वो अपनी मोटरसाइकिल पे खुद लगवा सकता है। लेकिन यहाँ पे सब ने जो है ना वो गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी डाल दी है कि आप ही लगा के दें। अब बसंदा लान तुसी की तरफ तुसी लोग आगे दे अब सेफ्टी आपकी अपनी है ना, अगर आप 200 250 300 रुपया भी अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकते तो फिर उसमें गवर्नमेंट तो जिम्मेदार नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको बताया कि इस राड के मुताबिक आप चलाएंगे तो आप सेफ रहेंगे, और ये पाबंदी भी है। और ये राड के ऊपर अगर बात करें तो राड अब खाली चलान कितने का होता है? इसका चलान 2000 रुपये का चलान है जो 1 फरवरी को इन्होंने स्टार्ट करना था, लेकिन एक दिन इन्होंने दिया कि आपको फिर हम आगाह कर रहे हैं कि आप दोबारा से अपने आप को जरा सेट कर लें, और सब ने जिसने नहीं लगाए वो भी लगा उससे लें। पहले चलान नहीं हुआ? उससे पहले चलान नहीं था इसके ऊपर। अच्छा। ये 1 फरवरी से इसका चलान जो है वो शुरू करना था। 2 फरवरी से इन्होंने कल से चलान इसका शुरू किया था, लेकिन जिन्होंने 2 फरवरी के बाद भी रॉड नहीं लगाए उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होना शुरू हो गया। आज पहला मुकदमा जो है थाना नसीराबाद में दर्ज हुआ है रॉड ना लगाने पर मोटरसाइकिल पर सवार को। ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो सेफ सिटी के कैमरे हैं, या ट्रैफिक वार्डन्स अगर किसी जगह पे आपको देखते हैं तो वो आपको चलान कर देते हैं। सेफ सिटी में अगर आपके रॉड नहीं लगा हुआ तो वो आपको चलान आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं पुलिस गश्त कर रही है या कोई ऐसी चीजें हैं कि आपको चेक किया गया और आपकी मोटरसाइकिल पे रॉड नहीं है तो आपके ऊपर वो मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम खत्म हो गया ना। आपको एक टाइम दिया गया था 31 जनवरी तक आप अपनी तमाम मोटर बाइक के ऊपर रॉड लगा लें। ये पहला मुकदमा इसी वजह से दर्ज हुआ है कि उसने रॉड नहीं लगाया हुआ था, पुलिस वहां से क्या उसके ऊपर जो कानून के मुताबिक सेफ्टी ना करने के ऊपर जो दफात लगती हैं वो दफात लगाई गई हैं, और उनमें से ये जो दफात हैं ये नॉन बेलेबल भी हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल रहे हैं। जब आपको बताया गया है कि रॉड लगाना है तो वो सीसीपीओ साहब ने, तो मैं अगर गालिबन मुगालता राई से काम नहीं ले रहा तो उनकी तरफ से बयान ये नहीं था कि 6-7 से पहले कोई मुकदमा नहीं होगा? नहीं, ये 6-7 को तो आप बगैर रॉड के बाहर मोटरसाइकिल निकाल ही नहीं सकते। उससे पहले लोगों को पाबंद भी तो करना है ना।
FIR आज देखिए ना क्या तारीख आ गई, पीछे दिन थोड़े रह गए हैं, लोग अभी भी बहुत सारी ऐसी मोटरसाइकिल सवार हैं जो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि नहीं 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 क्या ज़रूरत है लगवाने की, बुरा लेकिन लगता है। लगवा ले, बुरा लगता है लोगों को ना। और आपकी सेफ्टी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान को नुकसान हो सकता है, तो एक सेफ्टी मेजर्स को पूरा करना जरूरी है। जो बहुत सारे SOPs लोग कहते हैं भाई हमारी घर की पूरी नहीं पड़ती, आप इवेंट्स करवाते फिर रहे हैं, हम ये 250-250 रुपया कहाँ से लगाए। देखें, जिन लोगों की घर में पूरी नहीं पड़ रही, तो आप इस टाइम मोची गेट जाके देखें तो वहाँ पे सारी यही मोटरसाइकिल राड वाली खड़ी हैं और अंदर वो परचेजिंग कर रहे हैं। वो अगर 12,000 रुपये का पीना, 10,000 रुपये का पीना और 400-400, 600 रुपये की गुटियाँ परचेज कर रही हैं, आपको वहाँ पे गाड़ी वाले बंदे तो कम नज़र आते हैं, सारे मोटर बाइक वाले खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये जो पैसों की कैलकुलेशन है ना अपनी सेफ्टी के लिए, अगर कितने ये परसेंट होंगे, अब आप ये देखें ना कि मतलब पूरा लाहौर उन्होंने जो तो नहीं है। 45 लाख मोटरसाइकिल में से जो रेशो निकाली थी कि 10 लाख राड्स देने हैं, तो 10 लाख मोटरसाइकिल्स कवर करने का मकसद ये है कि अगर जो नहीं लगा सकता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो वहां से लगवा ले। ठीक है। तो हम तो सभी उस तरफ चल पड़े ना कि जब वो गवर्नमेंट लगा रही है तो फिर हमें पैसे लगाने की क्या जरूरत है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको लगाना चाहिए अपनी मोटरसाइकिल पे खुद। अच्छा, आप इस ज़मन के अंदर कोई ऐसा लूप होल या लकूना देखते हैं जो जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना पड़ सकती है? रेट बहुत अहम है। अभी गुडी डोर ब्लैक हो रही है, लोग ब्लैक में, ब्लैक मार्केट नहीं होनी चाहिए। ये CM पंजाब ने अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करना था तो ये इसके ऊपर SOPs के अंदर ये भी चीज़ें शामिल करनी चाहिए थी कि धागा कितने का है, पेपर कितने का है, इसका काना कितने का है, ये कितने में कॉस्ट करेगा। आप वेंडर्स को बुलाते, आप उनसे रेट लेते। मैं कहता हूँ कि जो भी रेट निकालते आप, लेकिन वो सरकारी होना चाहिए था। मुझे भी पता हो कि बाहर ये इस रेट पे गुड्डी बिकनी है, इससे महंगी जो बेचेगा उसको पकड़ा जाएगा। और अभी इस टाइम मार्केट में चले जाएं, जो रेट उनके मुंह से दोपहर में कुछ और होता है, शाम में कुछ और होता है, रात में कुछ और हो जाता है। तो इसको रोकना चाहिए। इसके ऊपर हुकूमत को फौरी तौर पे जो है ना एक्शन भी लेना चाहिए। DC लाहौर को इसका नोटिफाइड डेट निकालना चाहिए। बेशक स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के अच्छे मार्जिन के साथ, क्योंकि उन्होंने इतने अरसे बाद इस बिजनेस को ग्रोथ किया है, तो अच्छे प्रॉफिट के साथ उनको दें, लेकिन कोई ना कोई रेट कैलकुलेट करके दें। बाहमी तामुन और अफाम तफहीम से ये चीज़ें अगर हल होती तो शायद ये इतनी देर बाद होने वाला इवेंट जो है उसमें इतनी हलचल ना दिखाई दे रही होती। इन जो मामलात हैं इनको लेके हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो इवेंट हो रहा है ये खुश असलूबी से तय पा जाए, लोगों की खुशियाँ बरकरार रहें, कोई ऐसा सानेहा पेश ना आए कि जिस पे बैठ के बाद में डिस्कशन करना पड़े और ये तादेर चले। अगर ये लोगों के लिए खुशियों का बायस है और अगर ये इतने अरसे बाद हो रहा है और अगर इसके अंदर कोई और अपना मार्जिन उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भी निशानदेही होनी चाहिए।